नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। बच्चों, भाषा कई वर्णों से मिलकर बनती है। जब वर्ण सही क्रम में जुड़ती है और उनका कोई अर्थ निकलता है, तब वे शब्द कहलाते हैं। जैसे ईंटों से घर बनता है, वैसे ही वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि शब्द क्या है, शब्दों के कितने प्रकार होते हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाता है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप शब्द की सही परिभाषा बता सकेंगे, वर्ण और शब्द में अंतर समझ सकेंगे, शब्दों का वर्गीकरण सीखेंगे, सार्थक और निरर्थक शब्दों की पहचान करेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों में अंतर जानेंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ समझ सकेंगे, विकारी और अविकारी शब्दों को पहचान पाएंगे। आज का लक्ष्य केवल पढ़ना नहीं, बल्कि समझना और याद रखना भी है। बच्चों, पहले एक खेल खेलते हैं। यदि मैं लिखूं ल ए डी ग, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। अब हम इन वर्णों का क्रम बदलते हैं। रे, ल, गा, डी तो बनता है रेलगाड़ी। अब इसका अर्थ निकल रहा है। इससे हमें पता चलता है कि केवल वर्णों का समूह पर्याप्त नहीं है, वर्णों का सही क्रम और अर्थ होना जरूरी है। यदि शब्द की यही शब्द की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। शब्द क्या है? अब शब्द की परिभाषा समझते हैं। एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। उदाहरण, पुस्तक, घर, पेड़, बालक, इन सभी का अर्थ निकलता है। एक सूत्र याद रखें, वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य बनती है और वाक्य से भाषा बनती है। जैसे अक्षरों से शब्द बनते हैं, वैसे ही शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा बनती है। शब्दों का वर्गीकरण। बच्चों, शब्दों का अध्ययन आसान बनाने के लिए उन्हें विभिन्न समूहों में बांटा जाता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर और चौथा है रूपांतर के आधार पर। पूरे अध्याय में हम इन्हीं 4 आधारों को विस्तार से समझेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर शब्दों को समझेंगे। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। अब दोनों को अलग अलग समझते हैं। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ निकलता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण, घर, पुस्तक, पेड़, लड़का, हाथी। इन सभी शब्दों को सुनते ही हमारे मन में कोई वस्तु या व्यक्ति की छवि बन जाती है। ट्रिक याद रखिए, अर्थ है तो सार्थक है। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाई और वोटी। चाय का अर्थ है लेकिन वाई का कोई अर्थ नहीं। रोटी का अर्थ है लेकिन वोटी का कोई अर्थ नहीं। ट्रिक याद रखिए, अर्थ नहीं, निरर्थक। अब हम अभ्यास करते हैं। चाय और वाई में कौन सा शब्द सार्थक है? उत्तर है चाय। रोटी और वोटी में कौन सा शब्द सार्थक है? उत्तर है रोटी। इस प्रकार अर्थ देखकर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि शब्द सार्थक है या निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पर शब्द। अब हम शब्दों की उत्पत्ति अर्थात उनके स्रोत के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा है। पहला है
तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण: अग्नि, ग्रह, रात्रि, मुख, नृत्य, दधि। ट्रिक: तत्सम संस्कृत जैसा, इनका रूप संस्कृत जैसा ही रहता है। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत से बदलकर बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण: अग्नि, आग, ग्रह, घर, रात्रि, रात, मुख, मुंह, नृत्य, नाच। ट्रिक: तद्भव बदला हुआ संस्कृत शब्द। तत्सम और तद्भव की तालिका देखते हैं। यह तालिका दो प्रकारों को समझने में मदद करती है। ध्यान दें, अग्नि, आग, ग्राम, गांव, हस्त, हाथ, दधि, दही, रात्रि, रात, मुख, मुंह, वानर, बंदर, हस्त, हाथ। देशज शब्द, जिन शब्दों की उत्पत्ति शब्द रूप से ज्ञात नहीं होती और जो लोक भाषाओं से आए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण: डिबिया, खिड़की, कटोरा, ढेला और लात। ये सामान्य बोलचाल में बहुत उपयोग किए जाते हैं। विदेशज शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। उदाहरण: फारसी से गुलाब, दुकान, अरबी से कानून, किताब, तुर्की से कुर्ता, तोप, अंग्रेजी से स्कूल, टिकट, पुर्तगाली से मेज, अलमारी। हिंदी भाषा ने समय के साथ कई भाषाओं के शब्द अपनाए हैं। वर्ण संकर शब्द, जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो उसे वर्ण संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। यहाँ पर रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो एक नया शब्द बनता है रेलगाड़ी। दूसरा है टिकट घर। यहाँ पर टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो शब्द बनता है टिकट घर। तीसरा कंपनी, अंग्रेजी शब्द, बाग हिंदी शब्द। दोनों को मिलाओ तो बन जाएगी कंपनी बाग। चौथा चाल, हिंदी शब्द है और बाज फारसी या उर्दू शब्द है। जब दोनों को हम मिलाते हैं तो चालबाज बन जाता है। रचना के आधार पर शब्द। अब हम शब्दों की रचना को समझेंगे। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों को तोड़ने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण: सेब। सेब को अगर हम तोड़ेंगे तो से और ब बन जाएगा जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यदि इन्हें टुकड़ों में बांटे तो कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता। तो ट्रिक याद रखिए, टूटे तो अर्थ नहीं। यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण: विद्यालय, राष्ट्रपति, घुड़सवार, प्रधानमंत्री और राजमहल। इनके दोनों भागों को जब हम अलग अलग करते हैं तो इन दोनों का अलग मतलब इन दोनों जो अलग अलग शब्द है उन दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द दो शब्दों से बनते हैं लेकिन उनका अर्थ साधारण नहीं बल्कि विशेष होता है। उदाहरण: जलज अर्थात कमल, गजानन गणेश, नीलकंठ शिव। यहाँ शब्द का अर्थ उसके सामान्य भागों से अलग विशेष अर्थ देता है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़।
और रूपांतर। याद रखें, रूढ़ टुकड़े करने पर अर्थ नहीं, यौगिक दोनों भाग अर्थपूर्ण, योग रूढ़ विशेष अर्थ। अब हम रूपांतर के आधार पर शब्दों को समझेंगे। इसका दो प्रकार है, पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण, लड़का, लड़की, अच्छा, अच्छे, जाना, गया। इनके प्रमुख प्रकार है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इनका रूप लिंग, वचन और काल के अनुसार बदलता है। अविकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण, आज, कल, पर और वाह। इनका रूप हर परिस्थिति में समान रहता है। अब पूरे अध्याय को एक नजर में दोहराते हैं। शब्द विचार के चार आधार हैं। पहला है अर्थ। अर्थ के दो प्रकार है, सार्थक और निरर्थक। दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तीसरा है रचना के आधार पर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और चौथा है रूपांतर के आधार पर, विकारी और अविकारी। परीक्षा से पहले केवल ये 5 बातें याद रख ले। शब्द सार्थक वर्ण समूह, अर्थ सार्थक और निरर्थक, उत्पत्ति तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, रचना रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, रूपांतर विकारी और अविकारी। आज हमने शब्द विचार का पूरा अध्याय समझा। हमने सीखा शब्द क्या है, शब्दों का वर्गीकरण, सार्थक और निरर्थक शब्द, तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशज, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, विकारी और अविकारी। अंत में एक सूत्र याद रखें, सही क्रम प्लस सही अर्थ इज इक्वल टू शब्द। धन्यवाद बच्चों, अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।